अमरीकी सदर के ईरान की नई क़यादत को भी मारने की धमकी। फ्लोरिडा में कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की जंग खात्मे के करीब है। देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान शिकस्त कब तस्लीम करेगा। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन के मजीद पीछे जाएंगे। ट्रंप का कहना था, ईरान अपना हरमज को बंद करने का खेल खेलेगा तो तबाह कर देंगे। ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी रिकवर नहीं हो सकेगा। हम ताक़ुब कर रहे हैं कि दुश्मन के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ज़मीनी फ़ौज भेजने का फैसला अभी नहीं किया। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। हमले के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के पास अब बचाव के लिए कुछ नहीं। सब ने कहा ये जंग लाजमी जीतें। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अमेरिका किसी की धमकी से नहीं डरता। ईरान क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी में सबसे अव्वल है। हमास और हिजबुल्लाह इसकी मिसालें हैं। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जंग खात्मे करने का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग और दीगर मसाइल पर बात के लिए रूसी सदर पुतिन को फ़ोन किया। क्रेमलिन से जारी बयान में बताया गया, पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजावीज़ दी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बाद ट्रंप का रूसी हम मनसब से पहला राबता हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जंग सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने कफ़ायत जारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वुज़रा, मशीरान और मुआविनीन ख़ुसूसी अगले 2 माह तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तक़रीबात से 25%, सरकारी महकमों के इजाफी अखराजात में 20% कमी, गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती, 60% गाड़ियाँ बंद, 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले मुलाज़मीन की 2 दिन की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फ्रेंचाइज, एयर कंडीशनर्स, लीगल अशिया की खरीदारी और अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी आए। वज़ीर आज़म और वफाकी और सूबाई वुज़रा, मशीरान और मुआविन ख़ुसूसी वुज़रा के बैरून मुल्क दोनों पर पाबंदी आए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। इजलास होटलों के बजाय सरकारी मुकामात पर होंगे। सरकारी और निजी शुबे में सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अफराद हाजिर, बाकी 50% घर से काम करेगा। हफ्ते में दफातर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। बैंकों, ज़राअत के शुबे में घर से काम करने और इजाफी छुट्टी का इतलाक नहीं होगा। तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियाँ दी जाएंगी। हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। खित्ते में जंग की सूरत हाल। पंजाब में गैर मामूली इक़दाम, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ 31 मार्च तक बंद। क्लासेस, ऑनलाइन इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार मुलतवी। सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वुज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियाँ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हंगामी हालात में आउटडोर फंक्शन न करने, लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज की हिदायत। कहा, ज़रूरी अशिया की गैर ज़रूरी खरीदारी या ज़ख़ीरा ना करें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स वर्चुअल होंगी। 50% वर्क फ्राम होम नाफिज। सूबाई काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना। VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में कमी का फैसला। गैर ज़रूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर भी पाबंदी आए। जुमा के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स की रोज़ाना मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा, मुश्किल हालात में हुक्मरानों और रियासतेदारों को अपनी मराद कम करनी चाहिए। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात के पेश नज़र तालीमी इदारे 10 से 23 मार्च तक बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल इनरोलमेंट मुहिम और डिजिटल स्कूल मरदमशुमारी मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की दूसरी बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स साल की दूसरी बदतरीन मंदी से 11 नफसियाती हदें खो बैठा। 11,000 पॉइंट्स कमी से 1,40,480 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी पहुंचा। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी के बाद सर्किट ब्रेकर नाफिज। जापान में 6% से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 4% कमी देखी गई। जर्मनी, बरतानिया और यूरोस्टॉक्स में भी 1% से ज़ायद गिरावट रिकॉर्ड।
آئندہ 3 ماہ کے لیے شرح سود 10.5% کی سطح پر برقرار. اسٹیٹ بینک کے مطابق مشرق وسطی جنگ معیشت پر اثر انداز ہوگی. جنوری میں مہنگائی 5.8% سے بڑھ کر فروری میں 7% ہوگی. ملکی شرح نمو مالی سال 2027 میں 3.75% سے 4.75% رہنے کے امکانات. کرنٹ اکاؤنٹ 12 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس رہا. درآمدات میں کمی اور برآمدات سمیت ترسیلات زر مستحکم رہیں. متحدہ عرب امارات میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. 2 فوجی جہاں بحق. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں. فضائی دفاعی نظام نے ایک میزائل حملہ ناکام بنا دیا.